गाड़ी की रफ्तार अगर पटरी पर हो तो सब कुछ आसान हो जाता है और रेल की पटरी के सहारे राजनीति की नब्ज टटोलने का नाम है गाड़ी बुला रही है। मैं यानी रचना के साथ आज मैं आपको नई दिल्ली से बनारस तक वंदे भारत की ट्रेन में लेकर चलूंगी और इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से जानूंगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें हैं, आने वाली सरकार से वो क्या चाहते हैं। और वंदे भारत ट्रेन इसलिए भी खास हो जाती है कि नई टेक्नोलॉजी की ये ट्रेन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के लिए इस ट्रेन का उद्घाटन किया था। बनारस तक 2 वंदे भारत ट्रेन जाती हैं और पूरे भारत की बात करें तो करीबन 41 वंदे भारत ट्रेन इस वक्त चल रही हैं और बनारस का नाम आते ही जहन में नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं, तो नेटवर्क 18 के इस सफर पर चलते हैं। मैं और मेरे वीडियो जॉकी नरेश सैनी के साथ गाड़ी बुला रही है के स्पेशल सफर पर। तो अब मैं पहुंच चुकी हूं वंदे भारत ट्रेन के अंदर, जहां से मैं अपने सफर की शुरुआत करूंगी, जिसका नाम है गाड़ी बुला रही है। और गाड़ी बुला रही है के जरिए हम गाड़ी के अंदर सफर करने वाले यात्रियों से बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, आने वाली सरकार से वो क्या चाहते हैं। और वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन बेहद खास हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी से भरपूर ये ट्रेन बनाई गई है और भारत में करीबन 41 वंदे भारत ट्रेन इस वक्त चल रही हैं। और अगर हम नई दिल्ली से बनारस तक की बात करें तो 2 वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से बनारस तक पहुंचती हैं और इस ट्रेन के अंदर आप देखें तो बहुत सारे यात्री हैं जो कि अपने सफर पर निकल पड़े हैं और मैं भी इस सफर पर निकल पड़ी हूं। लोगों से भी जानूंगी, जनमानस तक पहुंचूंगी और नब्ज टटोलने की कोशिश करूंगी कि राजनीति की नब्ज को वो किस तरीके से देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका क्या सोचना है, क्या मानना है। सर, आप कहाँ तक जा रहे हैं? हम कानपुर जा रहे हैं। अच्छा, तो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप वोट करने जाएंगे? तो हम तो भाजपा को वोट करेंगे। मोदी जी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है जी। कम समय में अब पूरा सफर करना, ये ट्रेन चलाना, वंदे भारत चलाना, ये सब विकास कर रहे हैं। खुश हैं आप इन जो अभी तक काम हुए हैं, जो क्या उम्मीद आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं? और अच्छा करेंगे वो। आप क्या सोचते हैं? मोदी जी का काम तो बहुत अच्छा है। वो उम्मीद तो नहीं है कि कांग्रेस या विपक्ष को अभी मोदी जी के बाद योगी जी का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो गुजरात में ही जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटी है उनके दी हुई, बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो आप गुजरात में जॉब करते हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी बनारस। तो पहली बार जा रहे हैं या बहुत बार गए हैं? बनारस को किस तरीके से देखते हैं? बनारस में अगर बदलाव देखें तो बनारस में तो बहुत बदलाव है। मेरा तो जन्म प्लेस ही बनारस है। बनारस में इतने चेंजेस आए हैं कि जितने हम लोगों ने सोचे नहीं थे कि मोदी जी के आने के बाद काफी चेंजेस है। वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेके हो जाए, चाहे रिंग रोड, हर तरीके की सुविधा, बिजली से लेके हर चीज की सुविधा दी है बनारस में मोदी जी ने। तो सुविधाएं हैं, लोगों का कहना है कि उनके अलग अलग मुद्दे हैं और बतेरे मुद्दे हैं जिनको सोचकर लोग वोट करने जाएंगे। सर, आप कहाँ तक जा रहे हैं? कानपुर जा रहे हैं मैम जी। तो लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं, क्या लगता है, क्या लहर चल रही है, क्या होगा आने वाले समय में? अब की बार 400 पार। मोदी के सामने है कौन? कंपटीशन किसका है? राहुल गांधी का, जो आलू से सोना बनाते हैं, या फिर स्टोव में कोयला डालते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई और नेता है हिंदुस्तान में जो मोदी के सामने आज खड़ा हो सके। किसी का विजन नहीं है, विकास कोई बात नहीं करता, सिर्फ मोदी हटाने की बात करते हैं। इतने सारे डेवलप हुए हैं, रोज हो रहे हैं, इतनी रोड बन गई है, लोगों का जीवन स्तर इतना उठा है, गांव के लेवल से लोगों का जीवन स्तर उठा है, वो दिखाई नहीं देता। जो काम कर रहा है मैम, कौन सी ऐसी पार्टी है
उसी के लिए तो क्या कहते हैं, हम लोग वोटिंग करेंगे। जो corruption डेवलपमेंट में नहीं पूरा है, रोड बन रही। बिल्कुल, आपने कहा कि करप्शन नहीं है, लेकिन विपक्ष तो लगातार करप्शन की बात करता रहता है। कहाँ हुआ करप्शन? विपक्ष कौन सा विपक्ष कर रहा बात? कांग्रेस कर रही है। 70 साल 65 साल तक इन्होंने करप्शन किया, क्या डेवलप किया बताइए? ऐसे ऐसे हिंदुओं के खिलाफ कानून बना दिए जो अगर लागू हो गए तो हम लोग रह नहीं पाएंगे यहाँ पे। ये काम किया इन लोगों ने। अब धीरे धीरे मैटर खुल रहा है, अभी तक किसी को पता ही नहीं चलता था। जनता सोचेगी, क्योंकि जनता जब वोट करने के लिए जाती है तो वो अपने मुद्दों को सोचकर जाती है, और ऐसी ही सरकार वो चुनती है जिसको उनके मुद्दे पता हो, उनको पूरे करने की क्षमता हो। इसी तरीके के व्यूज लोगों के आ रहे हैं। और मैम, आप कहाँ जा रही हैं? कानपुर। तो आप ये बताएं कि महिला सुरक्षा को अगर हम देखें तो किस तरीके से देख रही हैं? क्या इस बार के चुनाव में महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, बिकॉज एक तो क्राइम रेट्स वगैरह में वैसे तो उन्होंने काफी सारे पॉलिसीज लेके आए हैं, वो पॉलिसीज अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट को मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे शायद पूरे हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी होंगे या कुछ ऐसी डिमांड्स भी होंगी कि आने वाली सरकार से होंगी, तो वो क्या खास? मैं पॉलिटिकली तो बहुत इन्वॉल्व नहीं रहती इन सब चीजों में, बट यही है कि अपने यहाँ हम लोग सिक्योर रहें। हम लोग एक्चुअली अभी तो मैं मोदी सरकार को ही प्रमोट कर रही हूँ, बट आई रियली एक्सपेक्ट कि और भी ज्यादा दूसरे कॉम्पिटिटर्स आए ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बन पाए। बिकॉज यू नो जैसे कि अभी वी हैव कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, सो वो उनके आगे भी उस लेवल पे कुछ भी नहीं कर रहे। सो डेफिनेटली मोदी सरकार काफी अच्छी कर रही है, बट माई एक्सपेक्टेशंस आर कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड हेल्थ केयर, डेफिनेटली आई एम फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर, आई वर्क इन हेल्थ केयर सेक्टर, सो आई रियली एक्सपेक्ट कि वहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो। ने उसका डेवलपमेंट देखा है, लाइक इट हैज गॉन टू एन इंटरनेशनल लेवल, मीन्स उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्ड कर दिया है, और फिर अब अयोध्या में भी इतनी ज्यादा टेम्पल बिल्ड हो गए। यानी आप कहना चाह रही हैं कि जिस तरीके से बात हो रही है विकास की, तो वो विकास नजर आ रहा है? या आ रहा है, और ऑलवेज मतलब इम्प्रूवमेंट की तो स्पेस होती है। यहाँ पर अलग अलग व्यूज हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला सुरक्षा में और बेहतर इंतजाम होने चाहिए, ये उनका मानना है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाएंगे? प्रयागराज जा रहे हैं, और मोदी जी बहुत अच्छे काम किए, देश का विकास अच्छा लाए। बहुत बढ़िया काम हुआ है, हर सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर में ज्यादातर अच्छा हुआ है। एजुकेशन अच्छा है, ट्रेन के बारे में भी अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। मोदी जी आएंगे जी। तो यहाँ पर लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों के साथ वो चुनाव में जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे होंगे जो इस बार के चुनाव में खास रहेंगे? देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा बेरोजगारी का। तो ऐसा कुछ ये करे कि हर जगह लोग जो बाहर जा रहे हैं वो अपने ही जिले में काम मिले और करें, मतलब उन्हें अपने घर छोड़ के दूसरी जगह जाना न पड़े। तो ये विकास का सबसे बड़ा फार्मूला है। सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में, और तभी हमारा देश विकास करेगा। देखिए, आप वोट करते हैं जी, तो युवाओं को देखते हुए क्या आपकी उम्मीदें रहेंगी? क्या सोच के जाएंगे इस बार वोट करने के लिए? एनडीए गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो या फिर पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को लेके थोड़ा कमियां रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हुआ है और गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। डेवलपमेंट तो हर जगह ही हो रहा है। लोग बदलाव भी देख रहे हैं और कुछ उम्मीदें भी कर रहे हैं कि और बदलाव होने की जरूरत है। सर, आप कैसे देखते हैं और क्या लग रहा है कि क्या खास मुद्दे होने हैं? और विपक्ष जिस तरीके से बातें कर रहा है, तो क्या देखते हैं कुल मिला के क्या होने वाला है इस इलेक्शन में? क्या मूड बन रहा है जनता का?
देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊं तो विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा दूर दूर तक। पहले मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप हुआ। सड़कें पिछले 5-10 वर्षों में देखा जाए तो वो सड़कें जो कल्पना नहीं कर सकते थे। गांव ग्रामीण में नॉर्थ ईस्ट भी जाता हूं, भारत के सभी क्षेत्रों में जाना होता है, सब जगह बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, रोजगार हुआ। अब जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात थी वो अब मोदी जी कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी थी वो भी अब रामलला जी स्थापित होकर वो काम हो गया। तो मुझे लगता है वो हर स्तर पर काम कर रहे हैं। और जो विकसित भारत का संकल्प किया वो 2047 का एक विजन, वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोग अगले 2 वर्ष का मैंडेट नहीं दे पाते, 5 वर्ष का नहीं दे पाते। वहां मोदी जी ने अगले 50 वर्षों का रास्ता दिखा दिया कि क्या करने की आवश्यकता है। पहले के बनारस में और अब के बनारस में कितना बदलाव देख रहे हैं? पहले का बनारस था कि अगर किसी मरीज को अस्पताल जाना होता था तो वो शमशान की तरफ जाता था, उसको पता था कि वो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाएगा। अभी का बनारस है कि आप कहीं भी आप अपनी 4 पहिए लेकर जा सकते हैं। व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था की, अब मतलब कुछ बोलना ही नहीं। अब आप जा रही हैं, आप देखेंगी घाट बहुत सुंदर हो गए, व्यवस्थित हो गए, इमरजेंसी सुविधाएं हैं, सब है। शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया हो गया। बेसिकली जैसे वंदे भारत जैसी ट्रेन स्टार्ट हुई है वैसे ही और भी सेगमेंट्स में बस सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए सरकार अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे। मेरे को जो है उम्मीद यही है बस। हाँ, बस अच्छी सर्विसेज होनी चाहिए। तो जो लोग वोट नहीं करते हैं वो भी मन बना रहे हैं कि इस बार वो वोट करेंगे और उम्मीदें अलग हैं, मुद्दे अलग हैं। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? प्रयागराज। बात बार होती है महिला सशक्तिकरण की, तो आने वाले चुनावों में क्या मुद्दे खास रहने वाले हैं? क्या देख रही हैं? क्या बदलाव, क्या उम्मीदें? उम्मीदें तो बहुत हैं तो सरकार से कि कुछ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। किस खास सेक्टर में, क्या महिला सुरक्षा में या किसी चीज में कुछ खास? सुरक्षा से ज्यादा हमारे यहाँ मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, तो मेडिकल के लाइन में चाहती हूँ कि कुछ बदलाव है। जी 12, 13, 14 में मैं देखा करता था ट्रेन की जो स्थिति थी, टिकट्स अवेलेबल नहीं होते थे। आज आप देखिए शानदार ट्रेन चल रही है और फ्रीक्वेंटली मेरे को हर महीने बनारस, जम्मू और अदर स्टेट्स जाना होता है, तो फैसिलिटीज आर वेरी गुड। तो डेफिनेटली बीजेपी, आई एम गोइंग टू बी विद बीजेपी ओनली। अच्छा मैम, एक चीज और है कि आप वंदे भारत ट्रेन से जा रही है, पहले भी आप सफर करती होंगी जब ये शायद ट्रेन नहीं थी, तो अब ट्रेनों की स्थिति में कितना बदलाव देख रही है? क्या और भी उम्मीद है कि और भी कुछ नया होना चाहिए? बहुत सुधार हो गया है ट्रेनों के मामले में। इतनी ज्यादा ट्रेनें हो गई हैं बनारस और दिल्ली के बीच में, एक ही दिन में 2 वंदे भारत चलने लग गई है। तो पहले ऐसी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी कि हम सेम डे पहुंच जाएंगे, और अब हम एक दिन में 2 बार पहुंच सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो वंदे भारत से आप सफर कर रही हैं, कैसा लग रहा है? लोग बार बार कहते हैं कि वंदे भारत में बैठे या फिर हवाई जहाज में बैठे? वंदे भारत। तो यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनका भी कहना है कि बहुत सारे अलग अलग मुद्दे उनके हैं। एक छोटा सा बेबी भी है, वो तो शायद नहीं बोलेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स हैं हमारे साथ बात करने के लिए। इलेक्शंस आने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं सरकार से? इलेक्शन मोदी जी आएंगे और मोदी जी को ही वोट डालेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है हमसे कि फार्मर से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको ठीक कर दो। एक आने वाले टाइम पर पॉपुलेशन को ठीक करें तो बढ़िया चल रहा है। हमारा इंडिया काफी आगे जा रहा है, डेवलप काफी हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सरकार तो लगातार काम कर रही है कि चाहे वो किसानों के लिए हो या फिर वो अदर किसी भी चीज की बात करे, तो क्या लगता है कि अभी और बहुत सारी चीजें होना जरूरी है? नहीं, सरकार काफी काम कर रही है, बस थोड़ा सा फार्मर्स के तरफ ध्यान नहीं है उनका, बस वो ध्यान दें। बाकी ओवरऑल सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। सब ठीक है, सब बढ़िया है। आप बताएं, इनको तो फार्मर्स में थोड़ा सा सुधार चाहिए, आपको क्या चाहिए? मुझे तो बस पॉपुलेशन कंट्रोल, बिकॉज जहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ वहाँ हर चीज का मैनेजमेंट कंट्रोल होगा। चाइना को सरपास कर दिया इंडिया ने, और उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। बाकी अब रेलवेज भी इतनी अच्छी कर दी है, साफ सुथरी भी कर दी है, सब कर दी है। यहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं। सरकार काम कर रही है, जब तो आज के टाइम के अंदर इंडिया का नाम है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये इलेक्शन बाजी ये जो कर रहे हैं कि किसान आंदोलन ओनली पंजाब के किसान ही है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी तो किसान है। फालतू का बना रखा है पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और कुछ नहीं है। बात कर रहे हैं जीडीपी की, जीडीपी अब अगले साल आएगा तो जीडीपी भी देख लेना कि टॉप 3 के अंदर भी इंडिया दिखेगा। विपक्ष तो अलग अलग बातें कह रहा है, इंडी गठबंधन भी हुआ है,
गठबंधन से आउटपुट क्या निकला? आउटपुट कुछ नहीं निकला गठबंधन से। अब उठा रहे हैं कि करप्शन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। करप्शन जब से कम हुआ है। तो यहाँ पर सफर करने वाले जो यात्री हैं, यानी कि जो जनमानस है, उनकी जहन में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग उम्मीदें हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो वोट करने के लिए जाएंगे तो आने वाली जो भी सरकार होगी उनके उन मुद्दों को, उनकी उन आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूरा करेगी। इसी आस के साथ वो वोट देने के लिए पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ रचना, न्यूज़ 18।